ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 RS अग्रवाल का। ठीक है, लिखा हुआ है इफ 2/3 एंड -3, 2/3 एंड -3 क्या है, वही तो बोल रहा हूँ। अच्छा बोलो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बताओ क्या था। 1 मिनट, 2/3, हाँ ऐसा क्या था। अरे तो कुछ वे तो लगा नहीं था, पहले ये बताओ क्या करना था, बताओ क्या क्या था। 2/3, तो इसमें है क्या, दो जीरोस दिए दे कर रखे हैं। ठीक है, एक को अल्फा मान लो, तो अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, 2/3 -1/4, तो 2/3 -1/4 कितना हो गया, एलसीएम 4 हुआ, 4 2 8 -3, ये 5/12 हुआ कि नहीं हुआ, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अच्छा उसके बाद डायरेक्ट मैं लिख दूं, अल्फा इंटू बीटा करोगे। अच्छा पहले चेक भी कर लूं, हो सकता है गलत हो। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1/6। चलो ठीक है, यानी अब देखो तुमसे वेरिफिकेशन के लिए पूछा था, तो पहले हमारे पास दो जीरोस दिए थे, हम दो जीरो लिख लिए। अच्छा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा भी निकालनी है। अब हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हमको ए बी सी की वैल्यू भी तो फाइंड करनी है। तो ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे बताओ। उसके लिए हम जानते हैं, अगर इक्वेशन बनाने के लिए फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। यही तो हम लोग पढ़े हैं। अच्छा दूसरी बात ये है कि यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है तुम्हारा 5/12 है, अल्फा इंटू बीटा क्या है -1/6 है, इक्वल टू जीरो। अब बताओ यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर -5/12 एक्स माइनस 1/6 इक्वल टू जीरो। एलसीएम कितना 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12x² -5x -2 इक्वल टू जीरो। ये हुआ। अब देखो ये इधर जाके जीरो हो जाएगा, यानी कि 12x² -5x -2 इक्वल टू जीरो। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जा करके 12 दूनी 24। हाँ अच्छा उसको करना नहीं, हमको फैक्टर नहीं बनाना, इसको एबीसी की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी कंपेयरिंग किससे करोगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो से। इसकी कंपेयरिंग करोगे तो बताओ a की वैल्यू कितना हुआ 12 हुआ, b की वैल्यू क्या, c की वैल्यू क्या -2, यानी कि तुमको ए बी सी की वैल्यू पता चल गई। ठीक है ना, तो और क्या करना था, वेरिफिकेशन करना था ना। हाँ तो वेरिफिकेशन के लिए यही कहोगे ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, अब बताओ अल्फा कितना है 5 1 12 है, बीटा कितना है -1/6 है, माइनस बी कितना है -5 है, ए कितना है 12 है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे ऊपर जो है ये क्या होगा 5/12 -1/6, इधर ये 5/12 हो जाएगा। कुछ गलती हो रहा है, अरे गलती ये है कि हम दोनों रख दिए वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा खाली 5/12 है ना, और इधर माइनस, ये -5/12, तो ये 5/12 हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ 5/12, हो गया ना ये वाला। ठीक है, उसी तरह से इधर देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है c/a है, अल्फा इंटू बीटा देखो -1/6 दिया हुआ है, c कितना -2/12, 2 1 2 2 6 12, यानी कितना हो गया -1/6 इधर भी -1/6 इधर भी, वेरीफाई हो गया। यही तो था, तो 4 दिन से लग रहा है यही वाला, हो गया ना, समझी। मिटा दे इसको, बताओ जल्दी। अच्छा अब देखो ध्यान से तुम लोग, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आखिरी क्वेश्चन बचा था इसका, मतलब जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन था उसको समझ लेते हैं कैसे लगेगा। बहुत ही आसान है, अब देखो ये खत्म हो जाएगा तो हम इसका क्वेश्चन देंगे, टेस्ट लेंगे तुम लोगों का। नहीं आ रहा है तो पूछ लिया करो।
ठीक है, और आराम से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, 4 ही क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन मजे से सॉल्व करो। चलो यहाँ देखो तो आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, वो क्या लिखा हुआ है, ए एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज 40। अब देखो हम यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के जो भी जीरो होंगे उनके स्क्वायर का सम 40 दिया हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है 40 लिखा हुआ है। इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, अब हमको इसको जीरोस पता नहीं है, ये बोल रहा है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 40 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सबसे पहले जब भी हम सॉल्यूशन करने जाएंगे तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द जीरोस, यहाँ लिख दें लेट द अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस, वो दे के रखा है जीरोस ऑफ द ए व पॉलिनोमियल, यानी जो ऊपर पॉलिनोमियल दे के रखा है उसके अल्फा और बीटा क्या है, 2 जीरोस दिए गए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द पॉलिनोमियल, यही बोला है ना। यानी कि मान लो हमारे पास अल्फा है और बीटा है, तो इनका स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या दिया है, 40 दिया हुआ है। देन बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यही बोला ना। अच्छा, दूसरी बात ये देखो, अगर ये देख रखा है उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हम पॉलिनोमियल को देखें, समझो पहले ये चीज तो क्या है तुम्हारा, ये गिवन है ना जी, बताओ ये तो दिया है क्वेश्चन में। अच्छा, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, ये है ना एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, बताओ है कि नहीं है। अगर इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये सोचो कि इसकी कंपेयरिंग करते हैं, एफ एक्स मतलब ये बता रहा है कि ये जो चीजें हैं फंक्शन है वो एक्स में है। अगर पी रहता तो इसका मतलब ये होता है जो पॉलिनोमियल है वो एक्स में है कि वाई में है। अगर यहाँ पे वाई रहता और ये सारे एक्स में रहते तो एक पॉलिनोमियल गलत होता, ये समझ लेना। ये यहाँ पे कहाँ पे, अरे भाई एफ एक्स उससे मतलब नहीं है, एफ एक्स केवल डिनोटिंग है, केवल वो डिनोट कर रहा है कि जो तुम्हारा पॉलिनोमियल दिया गया है वो किस चीज में है, बात समझो। हाँ उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बुक में तुम्हारा एफ एक्स दिया है ना, तो ये अगर ये मान लो यहाँ वाई रहता तो बिल्कुल तब सब जगह वाई रहना चाहिए, नहीं तो गलत है। तो इससे हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं है, बात समझे कि नहीं समझे। यानी तुम्हारा फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के है ना। इसकी कंपेयरिंग अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करोगे तो जल्दी से बताओ, ए बराबर क्या हुआ 1 आया, बी बराबर क्या हुआ -8 आया, -8, सी बराबर क्या है के आया, बात समझे कि नहीं समझे। अच्छा, उसके बाद हम ये भी कहेंगे कि हम अगर जाने कि अल्फा हमको 2 निकालना होता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बताओ अल्फा प्लस बीटा, बोलो ये होता है क्या -b/a, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -8/1, यही होगा ना। तो यहाँ क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 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 प्लस हुआ 8 हुआ कि नहीं हुआ, बताओ समझे कि नहीं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, सीधे सीधे यहाँ पे लिखोगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a भी होता है कि नहीं होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, सी बताओ क्या है, के है, k/1 यानी कि के होगा, कोई डाउट है इसमें। चलो, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ गया। तुमको जो तुम्हारे पास दे के रखा है वो ये है, हमको तो के की वैल्यू फाइंड करना ना। तो हम कैसे, हम इसके पहले था कि ये चीज दिया हो तो फाइंड द वैल्यू आप नहीं बताए थे इस तरह अल्फा स्क्वायर प्लस उसको। अब देखो तुम्हारे पास यही दोनों दिए गए हैं, तो तुमको इस वाले को ऐसे बनाना है कि वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के जैसे ही बने। ठीक है, यानी ये दिया हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किस चीज में पड़ता है, तो तुमको पता है, इधर देखो फॉर्मूला में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। बताओ यहाँ पे इस चीज को चाहिए कि नहीं चाहिए, इसी की वैल्यू चाहिए ना। तो जो इसके ये वाला चीज है इसको इधर भेज दो, तभी तो वो चीज मिलेगा। यानी कि ये +2 अल्फा बीटा इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, उसके जगह पे हम ये चीज लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, यानी कि इसके जगह हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू 40। बात समझे कि नहीं समझे।
अच्छा, अल्फा प्लस बीटा 8 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा देखो के दिया हुआ है इक्वल टू 40, 8 का 64 हुआ माइनस 2 के इक्वल टू 40 हुआ कि नहीं हुआ? माइनस 2 के को इधर भेज दो, उस साइड भेजोगे तो प्लस 2 के हो जाएगा, तो इधर गया तो 2 के हो जाएगा, और ये 64 प्लस 40 इधर गया माइनस 40, पर घटाओगे तो कितना बचेगा? 24 बचेगा, नहीं हो जाएगा, यानी 2 के बराबर 24। बताओ जी, के बराबर 24 अपॉन 2, 12 दूनी 24, के इक्वल टू 12 हुआ कि नहीं हुआ? आया समझ में? यानी कि देखो वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या करना है, पहले इसको निकाल लेना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का, फिर इसको जो है ब्रेक करके बनाना। ये आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन हम एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल इसके जो इस टाइप के हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। कहाँ पे? ये वाला, ये वाला, हाँ देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमको वैल्यू मतलब के निकालनी, ये चीज दिया है, तो हमारे पास हम ऐसे चीज लेके आएंगे, हम इसके पहले भी बोले थे कि तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा होता है, उसी के टाइप का बनाना है, तो ढूंढना पड़ेगा ये किस फार्मूले में आता है, किसके फार्मूले में आता है, तो ये फार्मूले में आता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में, तो यही तो होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो इसी को तो निकालना है, तो इसीलिए इधर गया तो माइनस हो गया, और कुछ नहीं है, वही यहाँ रखे हैं, समझे सुंदरम? अरे यार, ये देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, इसका फार्मूला क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अच्छा, अगर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यहीं छोड़ दें, और तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इधर जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा होगा, नहीं हो जाएगा? यानी जो चीज जहां पे ये लिखा रहेगा उसके जगह पे हम ये चीज रख सकते कि नहीं रख सकते, बताओ? तुम ही से पूछ रहे हैं, बाकी सब समझ रहे हैं, रख सकते हो ना? तो देखो उसके जगह ये है, इसके जगह पे तो यही रखा गया है, और फिर इसकी वैल्यू उठा के रखा गया है। जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन देखो, हो गया? देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जैसे इसके पहले हम लोग देखे तो आखिरी वाला क्वेश्चन के की वैल्यू फाइंड करना था ना, तो ठीक है, ऐसे इसमें भी के की वैल्यू फाइंड करना है, तो कह रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। अच्छा, सच सच दैट द पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल ये दिया है ना, हैज सम ऑफ इट्स जीरो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, जो जीरोस होंगे वो अल्फा प्लस बीटा होंगे, तो ये शो करना है, तो कह रहे हैं सम ऑफ इट जीरो इज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी कि अगर एक लाइन में देखो तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा हुआ, बोलो, इज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट अल्फा बीटा हुआ, और इसी का क्या हुआ, ये आधा हुआ, बोलो यही बात है ना? समझे कि नहीं समझे? तो इसको अभी बस ये समझ लो, इसको हटा दो, अब सीधे सीधे पहले क्वेश्चन पे आओगे, हमको एबीसी की वैल्यू कंपेयरिंग करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे जैसे ही हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम सीधे सीधे इस इक्वेशन को नोट डाउन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस, ध्यान से देखो पहले, के प्लस 6 बाहर एक्स प्लस 2 के माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये जो चीज, हाँ बोलो, तो 6, अच्छा ये बताओ 6x करके हम क्या करेंगे, तुम बताओ हमको, ये बात बताओ, फैक्टराइज करके हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये समझ लेना, ये ऑलरेडी तुम्हारा फार्मूला क्या है, बोलता है ना, यही स्टैंडर्ड फार्मूला कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमको स्टैंडर्डिटी देख के चलना है, समझे बात को? बारात करने जाते हो ना, या कहीं जाते हो तो, नहीं बारात नहीं जाते हो, मौका ही नहीं मिला तुमको, चलो हम मौका देंगे तुमको, टेंशन ना लो। सुनो पहले, तो वहां जाते हो ना, या कहीं जाते हो तो सोचोगे ना कि अरे कैसे लोग होंगे, थोड़ा बढ़िया पहन के जाओ, किस हिसाब से जाओ, यानी स्टैंडर्डिटी देखते हो, है ना, उसी के हिसाब से अपना मेंटेन करते हो, तो एक हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है। अभी जो पढ़ रहे हो उसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। सुंदरम, बहुत बतियाते हो यार तुम। अब मैं नहीं बताऊंगा, अभी साइंस क्वेश्चन देख लो पहले, मुझे कंफ्यूजन है। पर इधर देखो, अभी आएंगे उससे पूछ लेना, इधर देखो पहले, हाँ इधर देख लो पहले, तो ये क्या है तुम्हारे एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 एक्स प्लस 2 के माइनस 1 है कि नहीं है? तो सबसे पहले इसकी कंपेयरिंग करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 सी से, ठीक है,
यानी कि यहाँ पे देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, मतलब इसी से जीरो और मतलब इससे कंपेयरिंग करोगे तो देखोगे क्या मिला तुमको। ए की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ए की वैल्यू क्या हुआ 1 हुआ। बी की वैल्यू बताओ यहाँ पे क्या है। बिल तुम लोग बहुत गलत आदमी हो यहाँ पर, क्या समझते नहीं हो तुम। हम जब बोले हैं कि प्लस रहे तो मत लिखो, जहां कहीं भी माइनस रहे ना तो माइनस को लिखना है तुमको। हाँ, माइनस के प्लस 6 हुआ कि नहीं हुआ। हम इसलिए इसको घेर दे रहे हैं क्योंकि ये भाग जाएगा ना, तुम लोग को समझ में नहीं आता है, दौड़ के पकड़ नहीं जानते क्या होता, फिर इधर उधर दिमाग, इसीलिए ताकि यहाँ पे जाए। बी की वैल्यू आ गया, सी की वैल्यू क्या है 2 के माइनस 1, ठीक है ना जी। अच्छा, तुम्हारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे ए बी सी की वैल्यू तुमको मिल गया है तो तुम्हारे हिसाब से फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला ये कहता है कि जो होगा वो क्या होगा, सम ऑफ जीरो जो उसका क्या होगा आधा होगा ना। उससे पहले तुम देखोगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, वो तो बात की बात है ना। तो देखो कहोगे कि जैसा कि हम जानते हैं वी नो दैट, ठीक है, क्या है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है कि नहीं होता है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। अब देखो अल्फा कितना है, अब वो हमको पता नहीं, उससे छोड़ दो, बीटा ही पता नहीं है। माइनस बी कितना है, माइनस देखो पहले इसे ऐसे बड़ा ब्रैकेट माइनस के प्लस 6, ठीक है, और ए मतलब 1, इसमें कोई डाउट नहीं है। सुनो, अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस के प्लस 6 हुआ, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए होता है कि नहीं होता है। अल्फा इंटू बीटा देखो सी कितना 2 के माइनस 1 अपॉन ए है कि नहीं है। यानी अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट कर सकते हो, वही तो लिखा हुआ है। ये डिवाइड से कोई मतलब है नहीं है। 2 2 जा 4 के माइनस 2 कैसे 1 होगा 2 होगा ना जी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना है। अच्छा, कहोगे कि जैसा कि हम लोग जानते हैं अभी फॉर्मूले के हिसाब से क्या बोला है। देखो अब हमारा सबसे पहले केओ की वैल्यू फाइंड करना रहता है, तो हम इतना करने के बावजूद अब क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है हैज सम ऑफ इट्स जीरो, सम ऑफ जीरो क्या है अल्फा प्लस बीटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिख रहा हूं, इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी कि 1/2 अल्फा इंटू बीटा, यही ना है। उसके हिसाब से अब रख दो उसकी वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा क्या है के प्लस 6 है, के प्लस 6 बराबर क्या होगा 1/2 अल्फा इंटू बीटा, बताओ 4 के माइनस 2। एक काम करो यही रहने दो क्योंकि डायरेक्ट कटने में आसानी होगी 2 से 2, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 2 के माइनस 1, बताओ यही चीज हम उठा कर रख दी कि नहीं वहां पे, बताओ 2 से 2 कट गया कि नहीं कट गया, यानी के प्लस 6 बराबर क्या हुआ 2 के माइनस 3 के कहाँ हुआ जी बार 1, 2 के माइनस 1 हुआ। अच्छा, के वालों के एक से देखो ये 2 के उधर ही है, प्लस के इधर गया माइनस के हुआ, 6 प्लस माइनस 1 इधर गया प्लस 1, 7 इक्वल टू 2 के माइनस के हुआ, यानी कि के की वैल्यू क्या हुआ 7। इधर लिखो चाहे उधर लिखो उससे कोई मतलब है नहीं ना है। तो पहले इसको देख लो जल्दी से, कोई दिक्कत हो तो बताओ। चालू हो जा भाई, ठीक है। इधर देखो पहले लिखा हुआ इफ 1 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, एक ही जीरो दिया है किसी पॉलिनोमियल का, 2 जीरो होंगे ना, यहाँ पे अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 होंगे, मैक्सिमम डिग्री मैक्सिमम पावर 2 के हैं, तो जिसमें से कह रहा है कि उस इफ 1 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी कि जो भी कुछ मानोगे, जैसे मान लो अगर एक कोई मान लो m है, सपोज करो एक जीरो m है, तो दूसरा उसी का क्या होगा 1/m, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। यानी ऐसे सोचो कि अगर ये अल्फा मान लेते हैं पहला जीरो, तो दूसरा क्या होगा उसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा होगा, 2 जीरोस होंगे ना। तो अगर हम मान लेते हैं a, तो यहां मानेंगे लेट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, नहीं जी, जैसे कि मान लो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरो होंगे ना, तो उसमें से दोनों अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे, सेम भी हो सकता है अलग अलग भी हो सकते हैं। तो कह रहा है कि जो भी पहले वाली जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, उसका उल्टा दूसरे वाले की वैल्यू होगी,
यानी अगर अल्फा की वैल्यू ए है तो बीटा की वैल्यू इस वाले का 1/a होगा। बात समझे कि नहीं समझे? अरे यार रेसिप्रोकल होगा, मतलब उल्टा होगा। समझे कि नहीं बात को? तो यानी कि तुम्हारे पास हम सीधे सीधे अब पता चल गया ना। तो हम मान लेंगे लेट द टू जीरोस ऑफ द गिवन इक्वेशन गिवन पॉलिनोमियल क्या होगा। अगर एक को मान लेते हम क्या होगा अल्फा या ए, हम मान लिए क्या है ए है, एंड तो दूसरा क्या होगा 1/a होगा कि नहीं होगा। अगर तुम अल्फा ही मान लो तो क्या होगा ये 1/अल्फा होगा कि नहीं होगा। बताओ इसमें कोई डाउट है कि नहीं है? ठीक है ना। हाँ चलो बीटा मान लेते हैं। तुमको जो सुंदर लगे हैं वही कह दो तुम। क्लियर? और कुछ पसंद नहीं ना है? पागल हो बुद्धिहीन हो? पहले ये बताओ जो पहले रहेगा उसी को उल्टा कहोगे कि उसको बदल दोगे? तुम बताओ पहले से ही रिलेशन होना चाहिए ना उसका। इसीलिए बोला कि बीटा है तो ये 1/बीटा लेना, अगर ये अल्फा होगा तो ये 1/अल्फा लेना। बात समझे कि नहीं समझे? तो यही चीज करना। ठीक है पहले इतना समझे नहीं। अच्छा देखो ये तुम्हारे पास अब मैं अभी कंपेयरिंग करना था, ए बी सी की वैल्यू निकालना था, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। देखो क्योंकि इसका ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, पूरा का पूरा 6 से क्या है सी की वैल्यू है। तुमसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यही बोला है ना। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए दो तरीके से निकल सकते हैं, एक तो सम ऑफ जीरो से भी निकल सकता है और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी निकल सकता है, लेकिन सबसे आसान प्रोडक्ट ऑफ जीरो से निकलेगा। दोनों से मैं दिखा दूंगा, अभी टेंशन ना लो। जब भी इस तरह से आएगा तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना। ठीक है तो यहां पे लिखेंगे क्या कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अरे वही तो बोले ना डायरेक्ट वहां से लिख दो ना, क्या दिक्कत है? नहीं तो अगर लिखना चाहो तो यहां लिखोगे गिवन गिवन पॉलिनोमियल क्या है a² + 9 x² + 13x + 6a। देखो ये पॉलिनोमियल देकर रखा कि नहीं दिया है? दिया है ना ये पॉलिनोमियल। अब इसकी कंपेयरिंग क्या करोगे, इसकी जो है कंपेयरिंग कराओगे किससे? देखो इस चूंकि इसमें a है तो इसलिए हम कैपिटल A का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, कोई डाउट न रखना। ax² + bx + c, बताओ तो कैपिटल A की वैल्यू यहां से क्या होगा बताओ? अरे यार तुम समझते नहीं बात को। ये बताओ तुम्हारे स्टैंडर्ड इक्वेशन स्मॉल ए है ना, स्मॉल ax² है, तो तुम जब स्मॉल उसमें ऑलरेडी स्मॉल a है तुम स्मॉल a से लिख दोगे तो कैसे बराबर करोगे तुम बताओ? हाँ हम यहाँ पे कैपिटल ए मान रहे हैं, तो यहाँ पे कैपिटल ए की वैल्यू क्या होगा a² + 9 हुआ, b की वैल्यू क्या हुआ यानी कैपिटल B की वैल्यू क्या हुआ 13 हुआ। ठीक है और c की वैल्यू क्या हुआ 6a हुआ। बात समझे कि नहीं समझे? अरे 6a नहीं लिखा हुआ है, बात समझे कि नहीं समझे? हम यहाँ पे बोले थे ना सम ऑफ जीरो से भी निकल जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, लेकिन सबसे आसान प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। तुमको ए की वैल्यू ही पूछा है ना, तो यहाँ से सीधे सीधे लिखेंगे प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ क्या है? तुमको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे लिखते हैं ना? प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब क्या c/a ना, बोलो c/a मतलब प्रोडक्ट मतलब हम देखो अब जीरोस हम क्या माने हैं यहाँ पे बीटा और 1/बीटा माने ना, बोलो तो बीटा इंटू 1/बीटा, यही तो प्रोडक्ट ऑफ है। नहीं समझे? बीटा इंटू बीटा, अब वो क्या है c/c कितना है तुम बताओ? 6a है और a कितना है? देखो ये कैपिटल यहाँ लिखना, ये चूंकि हम मान रहे हैं यहाँ कैपिटल है ना, इसकी वैल्यू a² + 9 है कि नहीं है, तो यहाँ आप लिखोगे a² + 9। बीटा से बीटा कटा कि नहीं कटा बताओ? इधर बचा 1 और ये डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a² + 9 = 6a। बताओ a² + 9 = 6a हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। अब इसको प्राइम फैक्टर बनाओगे, कैसे बनेगा a² + 6a इधर जगह -6a + 9 = 0। बना कि नहीं बना? ठीक अब वही स्प्लिटिंग टर्म का इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है 9 × 1 = 9, 9 को तोड़ो या मरोड़ो जो भी कुछ करो, जोड़ने घटाने पे मिडिल टर्म आना चाहिए यानी कि 6 आना चाहिए। 3 3 = 9, 3 3 6 है ना। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं a² - 3a - 3a + 9 =
0। बताओ इसमें कोई डाउट है? चलो अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या होगा, ए कॉमन तो a माइनस 3 होगा, माइनस 3 कॉमन तो a माइनस 3 होगा, बराबर क्या 0 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना 0। अब क्या करोगे, दोनों में a माइनस 3 कॉमन, बराबर 0। तो दोनों में तो अगर बराबर करोगे व्हेन a माइनस 3 इक्वल टू 0, बोलो यही नहीं लिखोगे? बताओ व्हेन a माइनस 3 इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू 3, दोनों में तो a की वैल्यू 3 आएगी। हाँ बताओ, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, बस तुमसे यही पूछा था a की वैल्यू। हाँ 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 लगा दिए पाइथागोरस थ्योरम और 72 थ्योरम, सिद्धाचार मेथड, फलाने मेथड, धमाके मेथड, हाँ हो गया। दिमाग उमाग तो कैसे 9 - 6 से हो जाएगा, 9 - 6 से लेके करोगे क्या तुम बताओ? कभी ऐसे देखे हो क्या? अगर मान लो 6 से, चलो ठीक है 6 से अगर मान लो a स्क्वायर को अगर भेज देता तो क्या कर लेते तुम यहाँ पे? कुछ कर पाते, कुछ कंप्यूट कर पाते? नहीं हो पाता। साफ साफ जो चीजें हैं उसको देखो। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि हमेशा हर एक स्टेप दूसरे वाले से लिंक होता है, उड़ा के हम कुछ भी बोल नहीं सकते, ये जान लेना। हाँ साइंस रहता तो दो चार तो फेंक देते, तुम समझ ही नहीं पाते, सही बता रहा हूँ। साइंस में पक्का, या अगर एसएसटी पढ़ाऊँ ना, हिस्ट्री पढ़ाऊँ, या वो मान लो इंग्लिश पढ़ाऊँ या हिंदी पढ़ाऊँ, पढ़ाते पढ़ाते बोलते बोलते ना ऐसे उड़ा करके फेंक दूंगा ना दो चार वर्ड इधर उधर करके, तुम समझ ही नहीं पाओगे, कहोगे इट इज द पार्ट ऑफ साइंस या इट इज द पार्ट ऑफ हिंदी, समझ ही नहीं पाओगे। अब मैथ में फेंक पाओगे तुमको एग्जैक्ट चाहिए आंसर, कहोगे सर आंसर है नहीं, अब पता नहीं कौन मास्टर है आंसर ही नहीं लेके आ रहा है। हाँ बताओ क्या, कहाँ पे बताओ ये वाला, इसको ब्रेक करोगे, हम बोले हैं 9, स्प्लिटिमिटी टर्म पहले से नहीं पढ़ते हो, 9 × 1 = 9, 9 का ऐसा फैक्टर बनाया जाता है कि जोड़ने घटाने पर मिडिल वाला टर्म आए, ठीक है, जोड़ने या घटाने पर। तो देखो 9 को, अब देखो ये चेक किया जाता है 9 का कौन कौन से टेबल में आता है, तो हो गया ना, तब बस वही चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की चीज वो था ही नहीं। बताओ जल्दी, इसमें कोई दिक्कत हो है? एक क्वेश्चन तुम लोग लगाओगे जल्दी से फटाक से। क्वेश्चन ये है, इफ ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x - 6, यहाँ लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x - 6, ये दिया हुआ है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x - 6 दे के रखा हुआ है, ठीक है, और तुमसे पूछ रहा है कि इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ क्वेश्चन, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है 4, ठीक है, तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, जल्दी से बताओ। यानी कि देखो तुम्हारे पास ये देकर रखा हुआ एक इक्वेशन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इक्वेशन दिया है जिसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फटाक से बताओ जल्दी से हमको।